नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस क्रम में हम अभी तक 300 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 301 से प्रारंभ करते हैं। दैन आए ऊधो मतनी को। गोपियाँ आपस में बातचीत करती हुई कहती हैं कि देखो तो यह ऊधो हमें एक भला विचार देने के लिए आए हैं, भला मत देने के लिए आए हैं। नीको भला या अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा मत देने के लिए हमें आए हैं। और मत क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश वो दे रहे हैं। वो गोपियों को प्रेम के स्थान पर ज्ञान भक्ति को अपनाने के लिए कह रहे हैं। आबहूरी मिली सुनहु सयानी लेहु सुजस कोटि को। आबहूरी की आउरी सखियो सुनहु सयानी, तुम हे सयानी सखियो तुम आओ तो सुनो। लेहु सुजस कोटि को, यानी तुम इस उद्धव के संदेश को सुनो। और लेहु सुजस कोटि को, और तुम भी सुयश का टीका अपने मस्तक पर धारण करो। कहने का भाव यह है कि उद्धव के अनुसार यदि तुम निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करोगी, उनकी उपासना करोगी, तो तुम्हारा भी संसार में सुयश होगा, ऐसा उद्धव का कहना है। तो गोपियाँ यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से कह रही हैं। वे उद्धव का उपहास कर रही हैं। देखो ये बड़ा योगी बनकर आया है, ये हमको चला है बड़ा अच्छा मत देने, और ये जो कहता है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से तुम सबको सुयश मिलेगा और इस सुयश को तुम अपने माथे पर धारण करो कि सुखी सुनो, आओ तो देखो तो ये जो योगी आया है मथुरा से, ये क्या क्या कह रहा है। तजन कहत अंबर आभूषण गेह नेह सुत ही को। तजन कहत त्यागने के लिए कहता है। अंबर वस्त्र, जो जिस प्रकार के हम वस्त्र पहनती हैं उनको, और आभूषण जो हम आभूषण पहनती हैं उन सबको भी। गेह नेह, गेह घर, नेह प्रेम, सुत की पुत्र आदि का प्रेम ही को, कि ये हमें घर छोड़ने के लिए भी कह रहा है, अपने वस्त्र और आभूषण भी छोड़ने के लिए कह रहा है, हमारे परिवार के साथ हमारा जो संबंध है उसे छोड़ने के लिए भी हमसे कह रहा है। ये तो ऐसा कह रहा है कि संसार का सब कुछ छोड़ दो और तुम किसी कंदरा में जाकर, किसी गुफा में जाकर तुम समाधि लगाकर बैठ जाओ। अंग भस्म करी शीश जटाधरी सिखवत निर्गुण फीको। और ये हमें और क्या कह रहा है? अंग भस्म करी, हमें अपने अंगों पर भस्म लगाने के लिए कह रहा है, राख लगाने के लिए कह रहा है। शीश जटाधरी, और हमें अपने सिर पर इन बालों की जटाएं धारण करने के लिए कह रहा है। सिखवत निर्गुण फीको, और हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना सिखा रहा है, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सिखा रहा है। और वह निर्गुण ब्रह्म कैसा है? फीका, रस रहित, नीरस और फीका निर्गुण ब्रह्म जो है उसका ज्ञान ये हमें दे रहा है, उसकी उपासना करना हमें यह सिखा रहा है। मेरे जान यह जुबतिनी को देत फिरत दुख पी को। और हे सखी मेरे जान, कि मेरे अनुसार तो यह उधो जुबतिनी को, युवतियों को देत फिरत, देता हुआ फिरता है। क्या देता हुआ फिरता है? दुख पी को, कि यह उन्हें प्रेम से वंचित करने का दुख देता हुआ फिरता है, दुख देता हुआ घूमता है। मेरे विचार में तो इसका यही काम है कि यह युवतियों को प्रेम के जो विरह है, प्रेम से वंचित करने का जो दुख है वह देता हुआ घूमता है। ता शराबते भयो श्याम तन तऊ न गहत डर जी को। ता शराबते, और जो ये युवतियों के ऊपर इस तरह का अत्याचार करता है तो युवतियों ने इसको शराब दिया है, अभिशाप दिया है। ता शराब, यानी कि युवतियों के द्वारा दिए गए उसी शाप से भयो श्याम रंग, ये काला पड़ गया है। तऊ न गहत डर जी को, तो भी
न कहत प्राप्त नहीं करता या नहीं होता है डर जी को। और फिर भी इसके हृदय को जरा सा भी भय नहीं लगता है। क्या भय नहीं लगता है कि उन युवतियों के अभिशाप से ये काला तो पड़ ही गया है, यदि और अधिक अभिशाप लगेंगे तो इसके साथ पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा, इसे ऐसा भी भय नहीं लगता है। जाकी प्रकृति परिजिय जैसी सोच न भली बुरी को। जाकी प्रकृति, प्रकृति स्वभाव की, जिसकी जैसी प्रकृति होती है, परिजिय को, उसके हृदय में भी वैसी ही बातें आती हैं और वैसा ही मन में वह सोचता है, और जो मन में सोचता है वैसा ही वह व्यवहार करता है। तो यह इस उद्धव की हमें लगता है कि प्रकृति ही ऐसी है, युवतियों को इस तरह से प्रेम से वंचित करने का दुख देना इसकी प्रकृति में ही सम्मिलित है, और इसके हृदय में भी हमेशा वही बात रहती है जिसके कारण यह इसी प्रकार का कर्म करता है, सोच न भली बुरी को। और उस प्रकृति, उस स्वभाव के वशीभूत होकर ये अपना भला बुरा भी नहीं सोच पा रहा है कि इसको किसी का अभिशाप लगेगा तो इसके साथ क्या भला बुरा हो जाए पता नहीं, तो ये उस स्वभाव के कारण ही अपने भले बुरे को भी नहीं सोच पा रहा है। जैसे सूर ब्याल रस चाखे मुख न होत अमी को। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव के लिए एक व्यंग्यात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि जैसे ब्याल रस चाखे, ब्याल नाग सर्प, रस चाखे कि अमृत रस को चख ले तो भी मुख न होत अमी को, तो भी उसका मुख अमृतमय नहीं हो सकता, उसके मुख में तो विष ही व्याप्त रहेगा। भले ही सर्प को अमृत का पान करा दो लेकिन फिर भी उसके मुख में विष ही रहेगा, उसका मुख अमृतमय नहीं बन सकता। इसी प्रकार से यह उद्धव भी है, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि यह घूमता हुआ युवतियों को प्रेम से वंचित करने का दुख देता रहता है, तो यह भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर रहा है। पद संख्या 102 की व्याख्या। प्रकृति जाकी अंग परी। प्रकृति स्वभाव। गोपियां फिर से उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे सखियों, जिसका जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही काम करता है और वह स्वभाव उसका कभी भी छूट नहीं सकता है। हम तो उद्धव को देखते हुए भी ये बात कह सकती हैं कि जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह स्वभाव उसका कभी भी छूटता नहीं है। वह व्यक्ति हमेशा अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता रहता है। स्वान पूंछ को कोटिक लागे सूधी कहूं न करी। स्वान पूंछ, कुत्ते की पूंछ, कोई, कोटिक लागे, करोड़ों प्रयत्न करे। कुत्ते की पूंछ को सीधी करने के लिए कोई करोड़ों प्रयत्न करे, सूधी कहूं न करी। सूधी मतलब सीधी, कहूं कभी भी, लेकिन उतने प्रयत्न करने के बाद भी कुत्ते की पूंछ को कोई सीधा नहीं कर पाता। जैसे काग बच्चे नहीं छाड़े जनमत जोन घरी। जैसे काग, कौआ, बक्ष यानी कि जो अखाद्य पदार्थ है, मांस इत्यादि है, नहीं छाड़े, खाना नहीं छोड़ता। जैसे कौआ कभी भी अभक्ष्य पदार्थों को खाना नहीं छोड़ता। जनमत जोन घड़ी कि जब से जन्म लेता है उसी समय से वो उन अभक्ष्य पदार्थों को खाना प्रारंभ कर देता है और आजन्म उन पदार्थों का भक्षण करना नहीं छोड़ता है, वह उसके स्वभाव में ही है। धोए रंग जात नहीं कैसे हूं ज्यों कारी कमरी। धोए यानी कि धोने से, रंग जात नहीं कब हूं, कभी भी रंग नहीं जाता है, ज्यों कारी कमरी। काले कंबल का, जिस प्रकार से काले कंबल को कितना भी धो उसका रंग कभी भी समाप्त नहीं होता, उसका जो काला रंग है वह हमेशा ही बना रहता है। ज्यों अहि डसत उदर नहीं पूरत ऐसी धरनी धरी। जो जिस प्रकार से अहि सर्प डसता ही रहता है, आजीवन जो है वो डसता ही रहता है, उदर नहीं पूरत, और डस कर उसका उदर यानी पेट कभी भी भरता नहीं है। ऐसी धरनी धरी, उसने
इसी प्रकार का अपना स्वभाव बना लिया है, उसका इसी प्रकार का स्वभाव है कि वह निरंतर डसता रहता है और डसने से उसका मन कभी भी, उसका पेट कभी भी भरता नहीं है। सूर होई सो होई सोच नहीं, तैसे ही एऊरी। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखियो, होई सो होई, जो होना हो वो हो जाए, सोच नहीं। हमें इस बात की चिंता नहीं, लेकिन इतना हमें अवश्य पता है कि जो हमने ऊपर उदाहरण दिए हैं कि किसी का स्वभाव बदलता नहीं है, तो उन्हीं उदाहरणों के समान ही, तैसे ही, उन्हीं उदाहरणों के समान ही, वैसे ही एऊरी ये भी हैं। ये कौन? उद्धव, कि उद्धव भी वैसे ही हैं, इनका भी स्वभाव ऐसा ही है और ये स्वभाव बदलने वाला नहीं है। पद संख्या 103 की व्याख्या। अली हो कैसे कहूं हरि के रस रूप ही। गोपियां कहती हैं अली, यानी कि भ्रमर को संबोधित करते हुए, भ्रमर के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भ्रमर, मैं कैसे कहूं किसके बारे में? हरि के रस रूप ही। हरि के रूप यानी जो कृष्ण का स्वरूप है और जो उस स्वरूप से मिलने वाला रस, उस स्वरूप से मिलने वाला आनंद है, तो कृष्ण के स्वरूप से मिलने वाले आनंद के बारे में हम कैसे कहें, अर्थात हम कहने में असमर्थ हैं। क्यों? अपने तन में भेद बहुत विधि, रसना जाने न नैन दस ही। अपने तन में, कि हमारे अपने ही शरीर में भेद बहुत विधि, बहुत सारे भेद हैं, बहुत प्रकार के भेद हैं, बहुत प्रकार के अंतर हैं, और वो अंतर ही इस बात के लिए उत्तरदायी हैं, इस बात के लिए कारण है कि हम कृष्ण के रूप के रस के बारे में, कृष्ण के स्वरूप से जो प्राप्त होने वाला आनंद है उसके बारे में नहीं वर्णन कर पाती हैं। रसना जाने ना नैन दसही। रसना यानी वाणी, जाने ना नहीं जानती, नैन दसही नैनों की दशा को, नैनों की दशा को। देखिए, जो रूप का आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने का कार्य कौन करती हैं? आंखें। कृष्ण का जो रूप है उसको देखने का काम गोपियों की आंखें करती हैं, और वो जो आनंद है वो आंखों को प्राप्त होता है। तो गोपियां यहां पर उद्धव से कहती हैं भ्रमर के माध्यम से कि हमारी आंखें कृष्ण के रूप का जो रसपान करती हैं, उनके रूप का जो आनंद अनुभव कर पाती हैं, उस आनंद को रसना यानी कि, क्योंकि जो रसना यानी जीभ, हमारी वाणी नहीं जान पाती है, हमारी जीवा नहीं जान पाती है। गोपियां क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि जो आंखें हैं, आंखें ही रूप को देख पाती हैं, जीवा के पास तो आंखें हैं नहीं। अब जीवा के पास आंखें नहीं हैं तो जीवा उस रूप के आनंद को कैसे ग्रहण कर सकती है? तो इसलिए जो जिह्वा है वो कृष्ण के रूप के रस के का वर्णन करने में असमर्थ है। इसीलिए पहली पंक्ति में गोपियों ने कहा है कि हम जो कृष्ण के रूप का रस है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि रूप का आनंद तो आंखें लेती हैं, रूप के आनंद का पता तो आंखों को है, जीवा को थोड़े ही है, वाणी को नहीं है। और वाणी के पास आंखें नहीं है तो वो उस रूप को देख नहीं सकती, इसलिए वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जिन देखे ते आही वचन बिनु। जिन देखे, कि जिन्होंने देखा है, ते वे, आही हैं वचन बिनु, कि वाणी से रहित, कि आंखों ने देखा है लेकिन आंखें वाणी से रहित, आंखें बोल नहीं सकती हैं। अगर आंखें बोल सकती तो क्योंकि आंखों ने अनुभव किया है हरि के रूप रस को, तो वे उसके बारे में बता भी सकती थी। लेकिन विडंबना तो यह है, शरीर में भेद इतनी प्रकार के हैं, शरीर में इतनी प्रकार की जटिलताएं हैं कि जो आंखें देख सकती हैं वे तो वाणी से रहित हैं, और जिन्हीं बचन दर्शन न तिस ही, और जिनके पास बोलने की शक्ति है, जिन अंगों के पास वाणी है, दर्शन न तिस ही, उनको दिखाई नहीं देता, वे देख नहीं पाती। अर्थात जीवा के पास बोलने की शक्ति है,
जीवा के पास व्यक्त करने की शक्ति है, लेकिन जीवा देख नहीं पाती है। इन्हीं भेदों की बात कर रही हैं गोपियां कि आंखें देख सकती हैं लेकिन वे बोल नहीं सकती हैं, और वाणी बोल सकती है लेकिन वे वाणी जो है वो देख नहीं सकती है। और यही कारण है कि हम कृष्ण के रूप रस को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। बिनु वाणिये उमंगी प्रेम जल, सुमिरी सुमिरी वा रूप जस ही। बिनु वाणी, अब क्योंकि इन आंखों के पास वाणी नहीं है तो बिनु वाणी, वाणी के बिना होकर, वाणी से रहित होकर ये उमंगी प्रेम जल, ये अपनी आंखों से आंसुओं की बरसात कर देती हैं। इनमें आंसू उमड़ आते हैं, क्योंकि ये बोल तो पाती नहीं है, तो ये अपनी अभिव्यक्ति को आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करती हैं। और गोपियां आंसू आने का कारण यह बताती हैं कि क्योंकि आंखों के पास वाणी नहीं, तो ये अपनी अभिव्यक्ति आंसुओं के माध्यम से करती हैं। सुमिरी सुमिरी व रूप जस ही, कि उस कृष्ण के रूप का स्मरण कर करके, उस कृष्ण के रूप का स्मरण कर करके, सुमिर सुमिर कर ये निरंतर आंसुओं के माध्यम से अपने अनुभव की अभिव्यक्ति करती रहती हैं। बार बार पछतात यह कही, कहा करो जो विधि न बस ही। बार बार पछतात यह कही, और ये आंखें यह कहकर बार बार पश्चाताप करती हैं, कहा करो, क्या करें, हम कर ही क्या सकते हैं, विधि न बस ही, कि जब भाग्य हमारे बस में नहीं है, भाग्य हमारे वश में नहीं है, हमारे शरीर की रचना हमारे वश में नहीं है, और ना ही जो घटनाएं होने वाले वे हमारे वश में नहीं है, तो हम कर ही क्या सकते हैं। सूर सकल अंगनी की गति, क्यों समझावे छह पद पशुहि। सूर सकल अंगनी की गति, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कह रही हैं कि हे भ्रमर, केवल आंखों की ही नहीं, वाणी की ही नहीं, हमारे शरीर के समस्त अंगों की यही गति, यही दशा हो गई है। क्यों समझावे छह पद पशु ही, और हम इतनी सारी बातें तुम छह पैरों वाले पशु को क्यों समझा रही हैं। तुम तो मूर्ख हो, तुम समझ नहीं पाओगे, हम तुम्हें ये सब बातें क्यों समझा रही हैं। अर्थात हमें तुम छह पैरों वाले पशु भ्रमर को ये सब बातें नहीं समझानी चाहिए, क्योंकि तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगी, क्योंकि ये तो अनुभव की बात है। जिसको अनुभव होता है वही इन बातों को समझ सकता है। पद संख्या 104 की व्याख्या। जानी करी बावरी जनी होहू। उद्धव गोपियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जानी करी, जानबूझकर, बावरी पागल, जनी होहू मत बनो। कहते हैं कि हे गोपियों, तुम इस प्रकार की बातें कर रही हो, तुम जानबूझकर पागल या मूर्ख मत बनो। तत्व भजी वैसी हुए जय हो, पारस पर से लोहू। तत्व भजी यानी निर्गुण ब्रह्म को भज कर, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर, वैसी हुए जय हो, तुम वैसी ही बन जाओगी जैसे पारस लोहू। जिस प्रकार से पारस लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता है, तुम भी निर्गुण ब्रह्म का स्पर्श करके सोने के समान बन जाओगी। मेरो वचन सत्य करी जानो, सब छाड़ो सबको मोहू। तुम मेरे इस वचन को सत्य करके मानना कि तुम सभी प्रकार का मोह त्याग दो। तो लगी सब पानी की चुपरी, जो लगी अस्थित दोहू। तो लगी सब, तब तक सब पानी की चुपरी, कि जैसे पानी से चुपड़ दिया जाए, रोटी को पानी से चुपड़ दिया जाए तो तब तक सब वैसा ही है। अब पानी से चुपड़ने से क्या अभिप्राय है कि यदि रोटी को पानी से चुपड़ा जाए तो वो बहुत जल्दी ही सूख जाएगा, और जैसी रोटी थी वैसी की वैसी हो जाएगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उद्धव गोपियों से यही कहते हैं कि जो लग अस्थित दोहू, कि जब तक ये द्वैत भाव स्थित रहेगा, जब तक अस्थित यानी स्थित, दोहू द्वैत भाव। और द्वैत भाव क्या होता है? मन में इस बात का निश्चय होना कि हम और जो ब्रह्म है वो भिन्न हैं, हम ब्रह्म से भिन्न हैं।
लेकिन निर्गुण ब्रह्म के उपदेश में अद्वैतवाद का उपदेश दिया जाता है। अद्वैत यानी वहां पर दो की सत्ता नहीं मानी जाती। यह माना जाता है कि जीव और ब्रह्म एक हैं, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब गोपियां श्री कृष्ण से प्रेमा भक्ति करती हैं तो उसमें स्वतः ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि क्योंकि यदि गोपियां ये मानती हैं कि कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वे कृष्ण को अलग मानती हैं, और यदि वे इस द्वैत भाव को छोड़ दें, वे माने कि वे स्वयं भी ब्रह्म हैं, स्वयं भी वे कृष्ण ही हैं। उद्धव उनको ऐसा ही मानने के लिए कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म सभी में समाया है, और कृष्ण में भी निर्गुण ब्रह्म का अंश है और गोपियों में भी निर्गुण ब्रह्म का अंश है। तो इसीलिए उन्हें कृष्ण गए हैं या नहीं गए हैं इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहां पर उद्धव ये कह रहे हैं कि जब तक मन में द्वैत भाव स्थित है, दोनों को भिन्न मानने का भाव स्थित है, तब तक तुम्हारी जितनी भी भक्ति है, तुम्हारा जितना भी परिश्रम है, जितना भी तुम ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करोगी, वह सब पानी पर, वह सब रोटी पर पानी चुपड़ने के समान होगा, जिसका कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। रोटी पर पानी चुपड़ना व्यर्थ है। इसी प्रकार से तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ है जब तक कि तुम्हारे मन में द्वैत भाव स्थित रहेगा। इसीलिए तुम अद्वैत और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से दुखी नहीं रहना चाहिए कि कृष्ण हमसे दूर हैं। कृष्ण तो संसार के कण कण में समाये हैं और स्वयं तुम्हारे हृदय में भी स्थित हैं। अरे मधुप बातें यह ऐसी क्यों कही आवती तो हो। अरे मधुप, अब उद्धव ने गोपियों को यह बात कही तो गोपियां इस बात को सुनकर फिर से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, अरे मधुप, कि अरे मधुकर, अरे उद्धव, बातें यह ऐसी कि ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कही आवती तो, तुम कैसे कह देते हो कि ऐसी ऐसी बातें तुम किस प्रकार से कह देते हो। सूर सुबस्ती छाड़ी परम सुख हमें बतावत खो। तो सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि सुबस्ती छाड़ी, कि उद्धव तुम तो ऐसी बात कह रहे हो कि जैसे मान लो हम किसी अच्छे से नगर में अपना जीवन यापन करें। सुबस्ती यानी हम किसी बस्ती में बैठी हुई हैं, सुखपूर्वक बैठी हुई हैं, और तुम हमें वह बस्ती त्याग कर, वह अपना सुखपूर्ण जीवन त्याग कर हमें बतावत खो, हमें किसी कंदरा में, किसी पहाड़ या जंगल की कंदरा में जाकर वहां निवास करने के लिए कह रहे हो। हम तुम्हारी ये बात कैसे मान सकते हैं। भला कौन ऐसा होगा कि जो एक सुंदर बस्ती को छोड़कर और सुखपूर्ण जीवन को छोड़कर जंगल या पहाड़ की कंदरा में जाकर निवास करेगा। पद संख्या 105 की व्याख्या। उद्धव हरि गुण हम चकडोर। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हरि गुण, गुण मतलब रस्सी, कि वे कृष्ण तो रस्सी हैं और हम चकई हैं। कृष्ण रस्सी हैं और हम चकई हैं। ये कोई जो स्थानीय जो बच्चों के खेल होते हैं उसी प्रकार का खेल होता होगा ब्रिज में कभी, कि चकई जिस प्रकार से लट्टू घुमाते हैं रस्सी के द्वारा, रस्सी को लपेटकर, लेकिन लट्टू तो जैसे ही रस्सी से छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद घूमने लगता है, लेकिन चकई रस्सी से अलग होकर नहीं घूमती है, वो रस्सी में बंधी रहकर ही घूमती है। यह अंतर है। तो उसी चकई की बात यहां पर गोपियां कह रही हैं कि जो चकई घुमाने वाला जो खेल है जिसमें डोर लगी होती है, तो यदि उस खेल से हमारे और कृष्ण के संबंध की तुलना की जाए तो हे उद्धव, वो कृष्ण रस्सी हैं और हम चकई हैं। गुण सो ज्यो भावै त्यों फेरै यह बात को और। गुण सो यानी कि रस्सी से ज्यो भाव है, जैसे अच्छा लगता है, त्यों फेरै वैसे ही घुमाता है। यह बात को और, कि यही बात अंतिम है, कि केवल यही बात सत्य करके मानो उद्धव, कि जिस प्रकार से कोई चकई चलाने वाला
उस रस्सी के माध्यम से कि जैसे उसको अच्छा लगता है वैसे ही उस चकई को घुमाता है। तो उसी प्रकार से हम कृष्ण से बंधी हुई हैं। जिस प्रकार से वो हमें प्रभावित करना चाहेंगे प्रभावित करेंगे, हम उन्हीं के सहारे चलती हैं। वे यहाँ थे तो उनके साथ हमने प्रेम लीलाएं भी की, रास लीलाएं भी की, लेकिन अब वो यहाँ नहीं हैं तो हम उनके विरह के सहारे ही जीवित हैं। हम उनसे जिस प्रकार से चकई डोरी से रस्सी से कभी भी अलग नहीं हो सकती, वह जैसा डोरी चाहेगी चकई को उसी प्रकार से घूमना पड़ेगा। तो कृष्ण जिस प्रकार से हमें रखेंगे वियोग में या संयोग में, हम वैसे ही रहेंगी। और केवल यही बात अंतिम सत्य है। पैर पैर चलिए तो चलिए उबट रपटे पाई। पैर पैर यानी सीधे रास्ते से चलिए तो चलिए, कि यदि सीधे रास्ते से जाया जाए तो उधो जाया भी जा सकता है। उबट यानी उबड़ खाबड़ रास्ते पर, रपटे रिपट जाता है, पाई पैर, कि यदि उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलेंगे तो हमारे पैर रिपट जाएंगे, हमारे पैर फिसल जाएंगे। वो इस बात के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं कि जो उनका कृष्ण की प्रेमा भक्ति का मार्ग है वह उनको बड़ा सीधा और सरल सा रास्ता मालूम होता है, और इसीलिए वे कहती हैं कि यदि सीधे साधे रास्ते पर चला जाए तो हमसे चला भी जा सकता है, लेकिन ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का जो उपासना का मार्ग है ये तो हमें बड़ा ही उबड़ खाबड़ लगता है, और हमें तो लगता है कि यदि इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर हम चलेंगी तो हमारे पैर फिसल जाएंगे। चकडोरी की रीति है फिर गुण सो लपटाई। और चकई की तो रीति यही है, चकई का तो नियम यही है कि उसे तो रस्सी से लिपट कर ही रहना पड़ता है। क्योंकि हम चकई हैं और कृष्ण रस्सी हैं, तो हमें तो कृष्णमय ही रहना पड़ेगा, कृष्ण से बंध कर ही रहना पड़ेगा। अब हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तुम हमें उनसे अलग होकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो, लेकिन हम तो अलग हो ही नहीं सकती हैं। भला चकई भी अपनी डोर से अलग कैसे हो सकती है? जिस प्रकार चकई डोर से अलग नहीं हो सकती, उसकी यह रीति है, उसका यह नियम है, तो हम भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। सूर सहज गुण ग्रंथि हमारे दई श्याम उर्माही। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सहज ग्रंथि हमारे, सहज गुण ग्रंथि हमारे, कि उन श्याम के गुण रूपी गांठ, उन श्याम के गुण रूपी गांठ सहज रूप से ही दई श्याम उर्माही, श्याम ने, कृष्ण ने हमारे उर यानी हृदय में लगा दी है। कि कृष्ण ने अपने गुणों की गांठ बड़े ही स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से हमारे हृदयों में लगा दी है, और अब उस गांठ को खोला नहीं जा सकता है। पद संख्या 106 की व्याख्या। उल्टी रीति उधो तिहारी, सुने सो ऐसी को है। उल्टी रीति कि हे उद्धव, तुम्हारी तो बड़ी उल्टी रीत है, सुने सो ऐसी को है, और तुम्हारी इन उल्टी पुल्टी बातों को सुने ऐसा कौन है? अर्थात ऐसा कोई नहीं है कि जो तुम्हारी इन उल्टी विपरीत बातों को सुन सके। अलप बयस अबला अहीरी सठ तिन्ही जोग कत सोहे। अलप बयस यानी कि कम आयु की, बयस आयु, कम आयु की, अबला यानी कि निर्बल, अहीरी, अहीर की स्त्रियां, अहीर की कन्याएं, सठ की अरे धूर्त, हम सब तो कम आयु की, अहीर की, अबला कन्याएं हैं, तिन्ही जोग कत सोहे, और हमारे लिए योग का संदेश देना क्या शोभा की बात है। अर्थात क्या हम योग का संदेश सीख पाएंगी? क्योंकि अभी तो हमारी आयु भी कम है और हम निर्बल भी हैं, तो क्या हमारे लिए योग का संदेश शोभनीय है? अर्थात हमारे लिए योग का संदेश शोभनीय नहीं है। बूची खूबी आंधरी काजर नकटी पहरे बेसरी। बूची यानी कि जिसके कान ना हो,
जिस स्त्री के कान ना हो उसे क्या कहेंगे? बूची। खूबी, कान में पहनने वाला आभूषण। आंधरी, अंधी। काजर, काजल। नकटी, जिसका नाक न हो। पहिरे, पहने। बेसरी यानी नाक में पहनने वाला आभूषण। तो उद्धव, तुम हमें योग का उपदेश दे रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दे रहे हो, तो यह तो ठीक उसी समान है कि यदि कोई बिना कान वाली स्त्री कान का आभूषण पहने और अंधी स्त्री आंख में काजल लगाए और जिसका नाक ना हो वह स्त्री नाक का आभूषण पहनने की कोशिश करे, तो वह तो मूर्खता ही होगी। भला वे ऐसा कैसे कर सकती हैं? वह तो मूर्खता ही कहलाएगी। तो ये तो जो तुम योग का संदेश हमें दे रहे हो, यह भी उसी प्रकार से मूर्खता भरा ही कार्य है। मुरली पटिया पारो चाहे, कोढ़ी लावे केसरी। मुंडली यानी कि गंजी, पटिया पटिया बनाना, पारो यानी कि बनाना, चाहे चाहती है। यदि कोई गंजी स्त्री है और वो अपने सिर में बालों की पट्टियां बनाकर अपने सिर को सुंदर बनाना चाहे, बालों की पट्टियां अलग अलग करके इस तरह से केश सज्जा करना चाहे, तो वह मूर्खता ही होगी। इसके अतिरिक्त कोढ़ी लावे केसरी, कोई कोढ़ी है और वह केसर का लेप करे, तो वह भी तो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो वह भी मूर्खता ही कहलाएगी। बहिरी पतिसो मतो करे तो तैसोई उत्तर पावे। यदि कोई बहरी स्त्री अपने पति से मतो करे यानी कि विचार विमर्श करे, कोई बात करना चाहे, तो तैसोई उत्तर पावे, तो वो तो वैसा ही उत्तर प्राप्त करेगी। अर्थात कोई बहरी स्त्री है, यदि वो अपने पति से कोई बात करना चाहे, तो यदि वह कुछ बोलेगा भी, उसका उत्तर भी देगा, तो क्या उसे सुनाई देगा? सुनाई नहीं देगा, या उसे डांट भी पड़ सकती है। तो इसी प्रकार से ये जो तुम हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, या तो उसी प्रकार से व्यर्थ है, उसी प्रकार से मूर्खता का कार्य है कि जिस प्रकार से कोई बहरी स्त्री अपने पति से बात करना चाहे और वो जिस प्रकार का उत्तर प्राप्त करेगी, अर्थात कोई उसको प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होगा, तो वैसा ही जो तुम्हारा ये उपदेश है उसका भी परिणाम होगा। सो गति होई सबे ताकि जो ग्वालिनी जोग सिखावे। तो हे उद्धो, जो हम ग्वालिनों को योग सिखाएगा उसकी भी ऊपर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सब जैसी ही दशा हो जाएगी। सीखी कहत श्याम की बतियां तुमको नाही दोष। और अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धो, हमें तो लगता है कि ये तुम्हारा दोष नहीं है, जो तुम ये बातें कह रहे हो ये तुम्हारा बिल्कुल भी दोष नहीं है। तुमको तो कृष्ण ने ये बातें सिखाकर भेजा, अर्थात ये बातें तो तुमने कृष्ण से सीख ली हैं। राजकाज तुम तय न सरेगो काया अपनी पोष। और अब तो हम कृष्ण को ये बात भी कहती हैं कि राजकाज तुम तय न सरेगो, कि हे कृष्ण तुमसे राजकाज नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम तो बड़ी मूर्खता के कार्य करते हो और मूर्ख राजा कभी राज्य चला सकता है। तो कृष्ण तुम ये राजकाज का चक्कर छोड़ो, तुमसे नहीं चलने वाला काया अपनी पोष। तुम तो क्या करो, बस अपने शरीर का पोषण करो, खाओ पियो मस्त रहो, ये राजा वाजा बनने का ख्वाब छोड़ दो, ये राजा वाजा बनने का काम छोड़ दो, तुमसे राज कार्य नहीं चल सकता। जाते भूले सबे मार्ग में यही आनी का कहते। जाते कि जाते हुए, भूले भूल गए, सबे सब कुछ मार्ग में, कि जब ये रास्ते में जा रहे थे तो हमें तो लगता है कि जाते जाते ही वो जो भी उन्होंने बातें यहां ब्रज में सीखी थी सब भूल ही गए, यहां आनी का कहते। और अब वे यहां आकर हमसे क्या कहते कि वे जो जितनी भी ब्रज में बातें थी तो वे तो ऐसे निष्ठुर निकले कि जाते जाते ही सब कुछ भूल गए। तो वे इसलिए तो अभी यहां नहीं आए क्योंकि वो सब कुछ भूल चुके हैं, तो यहां आकर वे हमसे क्या कहते, और इसीलिए वे स्वयं नहीं आए और तुम्हें उन्होंने भेज दिया। भली बई सुधी रही सूर न तू मोह धार में बहते। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहने लगी कि भली बई सुधी रही, कि चलो यह भी अच्छा हुआ, भला ही हुआ कि उन्हें कम से कम हमारी थोड़ी बहुत याद तो रही, न तू मोह धार में बहते, नहीं तो वे राजकाज और कुब्जा के मोह की धारा में ही
बह जाते। पद संख्या 107 की व्याख्या। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। गोपियां कहती हैं कि हमारी आंखें तो हरि के, कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं। देखो चाहती कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। और ये अखियां तो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं, उनको ना देखकर निस दिन रहत उदासी, ये दिन रात उदास बनी रहती हैं। आए ऊधो फिर गए आंगन, डारी गए घर फांसी। आए ऊधो, हे ऊधो, वो श्री कृष्ण आए फिरे आंगन, और केवल हमारे आंगन में ही घूमकर वापिस चले गए। कि हे उद्धव, वे कृष्ण हमारे यहां आए तो, लेकिन केवल आंगन तक ही आकर, आंगन में ही घूमकर वापिस चले गए। डारी गए घर फांसी, वे हमारे हृदय तक प्रवेश नहीं कर पाए। और अभी हमें तो यह प्रतीक्षा थी कि वे हमारे हृदयों में, हमारे घर के अंदर भी प्रवेश करेंगे, लेकिन वे तो आंगन तक ही आकर रह गए। और इसी कारण से डारी गए घर फांसी, कि वे हमारे गले में विरह का फंदा, फांसी किसकी? विरह की, हमारे गले में विरह की फांसी लगाकर चले गए। केसरी तिलक मोतिनी की माला वृंदावन के वासी। और कौन कृष्ण जो केसर का तिलक लगा के रखते हैं, मोतियों की माला धारण करके रखते हैं और वृंदावन में वास करने वाले हैं, वे कृष्ण एक बार हमारे आंगन में आकर फिर से लौट गए और हमारे गले में विरह की फांसी लगाकर चले गए। काहू के मन को जानत, लोगनी के मन हासी। कि काहू के मन की को जानत, कि किसी के मन की कौन जानता है, अर्थात दूसरे के मन की कोई नहीं जानता है, जिसको लगती है वही जानता है। लोगनी के मन हासी, और दूसरे लोग तो हमारी दशा देख देख कर हमारी हंसी ही करते हैं। दूसरे लोग तो हमारी दशा को थोड़े ही समझते हैं, वे तो हमको देख देख कर हमारा उपहास ही करते हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को करवट ले हूं काशी। कि सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हम तो तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने के लिए करवट ले हो काशी। करवट ले हो काशी एक मुहावरा है। काशी में करवट लेने का अर्थ है प्राणांत होना, मृत्यु होना। तो गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए तो हम काशी में भी करवट ले सकती हैं, अर्थात हम तो अपना प्राणांत भी कर सकती हैं। यदि प्राणांत करने से भी आपका दर्शन करने का अवसर मिले तो हम मृत्यु प्राप्त करने के लिए भी तत्पर हैं। पद संख्या 108 की व्याख्या। जब तय सुंदर बदन निहारियो। बदन मतलब मुख, कि हमने जब से कृष्ण का सुंदर मुख निहारा है, देखा है। ता दिन तय मधुकर मन अटक्यो, बहुत जतन करी निकरे ने निकारियो। ता दिन तय मधुकर मन अटक्यो, हे मधुकर, हे भ्रमर, हे उद्धव, तब से हमारा मन उनके रूप में ही अटक कर रह गया है। हमने उसको कृष्ण के रूप से छुड़ाने के, निकालने के बहुत यत्न किए, लेकिन हमारे निकालने से वह निकला नहीं, अभी भी वह कृष्ण के रूप में ही अटका हुआ है। मातु पिता पति बंधु सुजन नहीं, तिन्हू को कहिबो सिर धारियो। कि हमने माता पिता का, पति का, बंधुओं का, अपने रिश्तेदारों का, किसी का भी तिन्हू को कहिबो, किसी के भी कहने का सिर न धारियो, यानी सिर पर धारण नहीं किया। कहने का भाव यह है कि सिर पर धारण करने का मतलब होता है किसी की आज्ञा मानना, किसी की बात को मानना। तो वे कहते हैं कि हमने माता पिता या हमारे बंधु रिश्तेदार किसी की भी बात को नहीं माना। जब वे कहते थे कि तुम कृष्ण की मुरली सुनने न जाया करो, तो हाँ, और वे जो भी कुछ हमें इस संदर्भ में उपदेश या जो भी बातें कहते थे, हमने तब किसी की भी बात को नहीं माना। रही न लोक लाज निरखत, दुसह क्रोध फीको करी डारियो। रही न लोक लाज निरखत, निरखत मतलब देखते हुए। और कृष्ण को जब हम देखने लग जाते थी तो रही न लोक लाज, हमें संसार में किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं रहती थी, चाहे कोई कुछ भी कहे। दुसह क्रोध फीको करी डारियो। और जो अब कृष्ण तुमने जिस प्रकार का व्यवहार हमसे किया है,
तो दुसह क्रोध, उसके कारण हमें अत्यंत असहनीय क्रोध हमारे मन में उत्पन्न हो गया है। और फीको करी डारियो, और जो हमारे मन में तुम्हारे व्यवहार के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ है, क्षोभ उत्पन्न हुआ है, दुख उत्पन्न हुआ है, उसके कारण हमारा जितना भी उत्साह था, फीको करी डारियो, वह उत्साह तो फीका पड़ गया है, वह उत्साह अब बहुत कम हो गया है। वैबो होई सु होई कर्म बस, अब जी को सब सोच निवारियो। और अब तो हमने सोच लिया है, वैबो होई सो होई, कि जो होता है होने दो, जो होता है होने दो, कर्म बस, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वह कर्मवश ही हुआ है, और जो आगे भी होगा वह भी कर्मवश ही होगा। तुम हमसे मिले थे वह भी कर्मवश ही हुआ था, और तुम हमसे बिछड़े हो वह भी कर्मवश ही हुआ है। तो जो होता है होने दो, अब जी को सब सोच निवारियो। अब तो हमने अपने हृदय की सब चिंताओं का निवारण कर लिया है, इस बात को सोचकर कि सब कुछ कर्मवश हो रहा है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यही बात सोचकर हमने अपने हृदय के सभी चिंता को, सोच मतलब चिंता, हमने अपने हृदय की चिंता को अब दूर कर दिया है। दासी भई सूरदास प्रभु, भलो पोच अपनों ने विचारियो। दासी भई सूरदास प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि जब से हम प्रभु श्री कृष्ण की दासी हुई हैं, उन स्वामी श्री कृष्ण की दासी हुई हैं, भलो पोच अपनों ने विचारियो, उसके बाद हमने अपना भला और पोच बुरा, अपने भले बुरे के बारे में कभी भी विचार नहीं किया। यदि हम भले और बुरे के, अपने भले और बुरे के बारे में विचार करती तो संभवतः हम कृष्ण के प्रति इतना लगाव नहीं रख पाती, कृष्ण से इस प्रकार से हम जुड़ नहीं पाती। इसलिए तब से हमने अपने भले और बुरे के बारे में सोचना छोड़ दिया है। पद संख्या 109 की व्याख्या। और सकल अंगनी तय उधो अखियां अधिक दुखारी। हे उधो, हमारे शरीर के और सभी अंगों की तुलना में हमारी आंखें अधिक दुखी हैं, क्योंकि आंखें ही कृष्ण को देखती थी। अति ही पिराती सिराती न कब हूं, अति जतन करिहारी। अति ही पिराती, कि इनको बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है। पिराती मतलब इनको बहुत ही अधिक पीड़ा होती है। सिराती न कब हूं, और ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, कभी भी सुखी नहीं हो पाती हैं। बहुत जतन करिहारी, हम तो इनको संतुष्ट करने का बहुत प्रयत्न कर करके हार गई हैं, लेकिन ये कभी भी संतुष्ट या आनंदित नहीं हो पाती हैं। मग जोवती पलकी नहीं लावती, बिरह बिकल भई भारी। कि मग जोवती, मग यानी रास्ता, ये हमेशा कृष्ण के आने का रास्ता देखती रहती हैं, प्रतीक्षा करती रहती हैं। पलकी नहीं लावती, और पलक भी नहीं झपकाती हैं, लगातार एकटक देखती रहती हैं। बिरह बिकल भई भारी, कि कृष्ण के विरह की व्याकुलता से भई हो गई हैं भारी। हमारी आंखें कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर भारी हो गई हैं। भरी गई बिरह बयारी दरस बिनु, निस दिन रहत उघारी। भरी रहती, कि इनमें भरी रहती है, क्या भरी रहती है? बिरह बयारी, विरह की हवा भरी रहती है। दरस बिनु, कृष्ण के दर्शन के बिना, निस दिन रहत उघारी, और इसी कारण से रात दिन खुली ही रहती है, उघारी खुली ही रहती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आंधी इत्यादि में आंखों में हवा भर जाती है, तो आंखों में बड़ी पीड़ा होती है और आंखें बंद करने में परेशानी होती है। तो उसी बात को उपमा के रूप में यहाँ गोपियों ने कहा है कि इनमें विरह की हवा भरी रहती है, जिसके कारण से रात दिन उघारी यानी कि खुली ही रहती हैं। ते अली अब ये ज्ञान सला के क्यों सही शक्ति तुम्हारी। तो हे अली, हे भ्रमर, हे उद्धव, ज्ञान शलाकें, अब ये ज्ञान शलाकें, तुम्हारी ज्ञान की शलाकाओं को, तिहारी यानी कि तुम्हारी अब ये जो आंखें हैं अब तुम्हारी ज्ञान की शलाकाओं को कैसे सह सकती हैं। शलाकाएं प्रयोग की जाती है सुरमा इत्यादि डालने के लिए। जब आंखों में सुरमा डाला जाता है
तो जिन पतली पतली छड़ियों से डाला जाता है उन्हें शलाकाएं कहते हैं। तो हे उद्धव, जो तुम ज्ञान का सूरमा लगाने के लिए अब हमारे पास आए हो, इन आंखों में ज्ञान का सूरमा लगाने के लिए आए हो, तो अब इन ज्ञान की शलाकाओं को ये आंखें कैसे सह सकती हैं? जिन आंखों में पहले ही पीड़ा है, जिन आंखों में हवा भर गई, वे पलके भी नहीं मूंदी, इतनी पीड़ित हैं, उनमें शलाकाओं से तो घाव ही होंगे। तो इसीलिए गोपियां कहती हैं कि तुम्हारी ज्ञान की शलाकाओं को अब ये सहन नहीं कर सकती हैं। सूर सुवंजन आंजी रूप रस आरती हरहु हमारी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहने लगी कि सुवंजन आंजी रूप रस, सुवंजन यानी कि सूरमा, आंजी लगाकर, रूप रस, कृष्ण के रूप रस का सूरमा लगाकर, आरती हरहु हमारी, तुम हमारी इन आंखों की आरत यानी पीड़ा, तुम कृष्ण के रूप और रस का अंजन लगाकर हमारी इन आंखों की पीड़ा को हर सकते हो या दूर कर सकते हो। पद संख्या 110 की व्याख्या, उपमा नैन न एक रही। सखियां कहती हैं कि जो इन नयनों को उपमाएं दी गई हैं कवियों के द्वारा, देखिए कवियों ने नयनों को, आंखों को बड़ी बड़ी उपमाएं दी हैं, कभी हिरण की आंखों की दी है, कभी चकोर की, कभी मछली जैसी आंखें, कभी कमल पत्र जैसी आंखें, तो उन्होंने इन आंखों को उपमा दी है। तो उपमा नैन न एक रही। लेकिन अब गोपियां कहती हैं कि इन आंखों को जो उपमा दी गई थी, तो इन आंखों के लिए जो भी उपमाएं दी गई थी, वे उपमाएं अब एक भी शेष नहीं रह गई हैं। अर्थात ये आंखें उन उपमाओं के समान व्यवहार नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही है? अगली पंक्ति से देखेंगे। कवि जन कहत कहत सब आए सुधि करी नाही कही, कि कवि लोग तो बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं, आंखों के लिए बहुत सी उपमाएं देते आ रहे हैं, सुधि करी नाही कही, लेकिन इन्होंने सोच समझकर, सुधि करी सोच समझकर ये उपमाएं नहीं दी हैं। अर्थात इन्होंने तर्क संगत ढंग से, तर्क संगत ये उपमाएं नहीं दी हैं। कही चकोर विदुमुख बिन जीवत भ्रमर नहीं उड़ जात। कही चकोर, कि कवियों ने इसे चकोर कहा, विदुमुख बिन जीवत, लेकिन ये तो विदु यानी चंद्रमा, और चंद्रमा किसके लिए? कृष्ण के मुख के लिए, कृष्ण के चंद्रमुख के को देखे बिना ही जीवित हैं। देखिए ऐसा प्रचलित है कि चकोर हमेशा चांद को देखता रहता है, और जब वह चांद को नहीं देखता तो वह जीवित नहीं रह पाता, चांद को देखे बिना जीवित नहीं रह पाता है। लेकिन गोपियां तो ये कह रही हैं कि भाई कवियों ने इन आंखों को चकोर की उपमा दी, लेकिन ये कृष्ण के चंद्रमुख को देखे बिना भी जीवित है, तो इन्हें चकोर कैसे कहा जा सकता है? अगर ये चकोर होती तो कृष्ण के चंद्रमुख को देखे बिना अब तक तो इन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए था। भ्रमर नहीं उड़ी जात, और कवियों ने इन आंखों को भ्रमर की उपमा दी, भ्रमर की उपमा दी, लेकिन ये तो भ्रमर भी नहीं है, क्योंकि यदि ये भ्रमर होती तो ये उड़ जाती। भ्रमर तो वहीं जाएगा जहां उसे रस प्राप्त होगा, जहां उसे पुष्प रस प्राप्त होगा, वहीं भ्रमर जाएगा। लेकिन इन आंखों के लिए तो पुष्प रस कृष्ण का दर्शन ही था। लेकिन यदि ये भ्रमर होती तो भ्रमर तो जहां फूल होता है वहीं उड़कर चला जाता, ये आंखें तो उड़कर नहीं गई, आंखें तो यहीं रह गई, इसीलिए इन्हें भ्रमर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उड़कर कृष्ण के पास नहीं गई। हरिमुख कमल कोश तय बिछुड़े ठाले कत ठहरात। हरिमुख, कृष्ण के मुख, कमल कोश, कृष्ण के मुख रूपी कमल कोश से भी बिछुड़कर, क्योंकि ये भंवरों से तुलना की जाती है आंखों की, लेकिन ये तो कृष्ण के मुख रूपी कमल कोश से भी बिछुड़कर ठाले व्यर्थ ही कत क्यों ठहरात, यहां पर ठहरी हुई हैं। ये तो व्यर्थ ही कृष्ण के मुख रूपी कमल कोश से भी बिछुड़कर यही ठहरी हुई हैं, उड़कर उसके पास नहीं जा रही हैं। उदो बधिक व्याध हुए आए मृग सम क्यों न पलात, कि अब इनको मृग की उपमा दी जाती है, हिरण की उपमा दी जाती है। उधो बधिक व्याध हुए आए, कि उद्धव जो है बधिक व्याध,
शिकारी व्याध के समान होकर वृंदावन में आए हैं। उद्धव शिकारी व्याध के समान बनकर वृंदावन में आए हैं। मृग सम क्यों न पलात, कि ये हिरण के समान भाग क्यों नहीं जाती हैं। पलात मतलब भाग जाना। देखिए, जब भी शिकारी को देखता है हिरण, तो हिरण शिकारी को देखते ही भाग जाता है। लेकिन क्योंकि आंखों की तुलना मृग से की जाती है, तो आंखों रूपी मृग अब भी नहीं भाग रहे हैं, जबकि उनके सामने उद्धव के रूप में एक शिकारी आया है। उद्धव को शिकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उनको ज्ञान का योग, ज्ञान मार्ग पर ले जाने के लिए आया है, उनको ज्ञान मार्ग का उपदेश देने के लिए आया है। तो वह उन्हें बधिक के समान, शिकारी के समान लग रहा है गोपियों को। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि भाई उद्धव जैसे शिकारी के आने के बाद भी ये हिरण के समान भाग नहीं रही है, इसीलिए हिरण से तुलना करनी भी इनकी ठीक नहीं है। भागी जाही वन सघन श्याम में जहां न को घात। भागी जाही कि भाग जाएं सघन वन में, कृष्ण रूपी सघन वन में भाग जाएं, जहां न को घात, कि जहां पर इन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई इन्हें भय न होगा, वहां इन्हें कोई नहीं मार सकता। जैसे शिकारी तो घने जंगल में थोड़े ही जाता है, वह तो जंगल के बाहर से ही अधिक शिकार करके लाता है, घने जंगल में वह नहीं जाता। घने जंगल में शिकारी का कोई खतरा थोड़ी, वहां तो हिरण स्वयं को बचा सकता है। तो ये गोपियां कहती हैं कि ये आंखें कृष्ण रूपी सघन वन में क्यों नहीं चली जाती हैं, जहां पर इन्हें उद्धव जैसे शिकारी से किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। खंजन मनरंजन न होहिए कबहू नहीं अकुलात। और हे सखी, अक्सर खंजन नामक पक्षी से आंखों की तुलना की जाती है। तो खंजन मनरंजन न होहिए, मनरंजन मन को प्रसन्न करने वाली, खंजन पक्षी के समान मन को प्रसन्न करने वाली नहीं है ये आंखें तो खंजन पक्षी के समान मन को प्रसन्न करने वाली भी नहीं है। कबहू नहीं अकुलात, और कभी भी ये चंचल नहीं होती। यहां पर अकुलात का मतलब व्याकुल नहीं, चंचलता लेंगे। ये बड़ा प्रसिद्ध बात है कि खंजन पक्षी की आंखें बड़ी चंचल होती हैं, वे कभी एक जगह पर टिकती नहीं हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं। तो ये आंखें तो एक टक देखती रहती हैं, इधर उधर होती ही नहीं। जबकि खंजन पक्षी की जो आंखें होती हैं वे तो एक जगह पर टिकती ही नहीं है, हमेशा चंचल ही रहती हैं। लेकिन इन आंखों में तो चंचलता जरा सी भी नहीं है। तो खंजन पक्षी के समान मन को प्रसन्न करने वाली भी ये नहीं है, क्योंकि ये तो कभी चंचलता दिखाती ही नहीं है। पंख पसारी न होत चपल गति हरि समीप मुकुलात। और ये पंख पसार कर चपल गति, तीव्र गति से हरि समीप, कृष्ण के समीप में भी नहीं जाती। यदि ये पक्षी होती तो ये अपने पंख फैलाकर और तीव्र गति से उड़कर हरि के पास चली जाती। तो इन आंखों को खंजन पक्षी की उपमा देना भी उचित नहीं है, क्योंकि ना तो ये चंचलता दिखाती हैं, ना ही पंख फैलाकर हरि के पास, कृष्ण के पास चली ही जाती हैं। प्रेम न होई कौन विधि कहिए झूठे ही तन आरत। प्रेम न होई, और हे सखी सच बताऊं तो प्रेम न होई, इनमें तो जरा सा भी प्रेम नहीं है। कौन विधि कहिए, तुम्हें किस प्रकार से बताऊं, ऊपर कितनी सारी बातें तो मैंने बताई है, तुम्हें और किस प्रकार से बताऊं कि इनमें तो कृष्ण के लिए प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। झूठे ही तन आरत, ये तो बस झूठ मूठ ही इतनी पीड़ा का प्रदर्शन करती हैं। वास्तव में इनमें कोई प्रेम नहीं है। यदि इनमें प्रेम होता तो ये अब तक ये यहीं पर स्थित ना रहती, बल्कि कृष्ण के पास चली ही जाती। सूरदास मीनता कछु एक जल भरी कबहू ने छाड़त। और सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहने लगी कि मीनता, जो मछली से उपमा की गई है, वह ही कुछ थोड़ी बहुत इन आंखों के लिए सार्थक हो गई है। कबहू ने जल छाड़त, कि जिस प्रकार से मछली कभी भी जल का त्याग नहीं करती है, वैसे ही ये आंखें भी अब जल का त्याग नहीं करती, अर्थात इनमें भी सदा ही आंसू बहते रहते हैं। ये आंसू बहाना यानी जल का साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। तो आज हमने पद संख्या 310 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।